गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में आप लोग क्वेश्चन किए थे, तो क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करेंगे कैपेसिटर के लिए। चलिए क्वेश्चन, इन्फिनाइट सीरीज ही लेंगे। इन्फिनाइट सीरीज लेंगे, इस तरह से ये अप टू इन्फिनिटी है। ये क्यों आ रहा बार बार? अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। ऊपर ले लीजिए 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। चलिए ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। चलिए ट्राई करिए। अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। चलिए आपको निकालना है इसका सी ए बी, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी मतलब सी ए बी। सी ए बी आपको बताने। चलिए देखते हैं। इन्फिनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, इसमें और भी ब्रांच लगेंगे। इसमें इस तरह से लगेगा, फिर इस तरह से लगेगा, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा अपना किस तरह का है। 1 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अगर इसको ढक भी लेते हैं, अगर इसको ढक भी लेते हैं तो इन्फिनिटी में से एक कम भी जाएगा तब भी इन्फिनिटी होगा। अगर इन्फिनिटी में से 1 कम भी हो जाएगा तब भी वो क्या होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस 1 इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है। तो लेट सी ए बी इक्वल्स टू एक्स, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। मान लिए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी जो है वो x है, ए एंड बी जो है वो x है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसको ढक दीजिए। तो जब इसको ढक देंगे तो ये भी वही सीरीज बचेगा जो पहले था। ये इधर से इन्फिनिटी तक लेके वही बचेगा। समझिए बात को। C मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी x मान चुके हैं। अब क्या करिए, इन्फिनाइट सीरीज है, मतलब इन्फिनिटी तक है ये। अब इन्फिनिटी में से क्या किया, एक ये जो 1 और 2 है इसको छुपा लिए, यहाँ तक छुपा लिया। देखिए ना, फिर से वही सीरीज दिख रहा है कि ना, 1 2 1 2 1 2। पहले भी यही था 1 2 1 2 1 2। तो इसको जैसे ढक लिए तो ये जो 1 2 1 2 दिख रहा है, इसका भी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? x ही हो जाएगा। इसका भी इक्विवेलेंट x ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज तो सेम है, बस एक को ढक दिए। तो अब जब इसको बनाएंगे वापस से तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये बन जाएगा, यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड, और इधर से आके यहाँ पे x हो जाएगा। ये पॉइंट A हो जाएगा और ये पॉइंट B हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? x माइक्रोफैराड। ये x माइक्रोफैराड क्यों होगा x माइक्रोफैराड? क्योंकि ये देखिए 1 और 2, बाकी जो बच गया इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? x हो गया। इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया? x हो गया। तो ये x हो गया। अब ये x और ये 2 पैरेलल में है, तो x और 2 का पैरेलल क्या हो जाएगा? x प्लस 2, x प्लस 2। x और 2 का पैरेलल क्या हो जाएगा? x प्लस 2। और अब ये 1 और x प्लस 2 सीरीज में आ जाएगा। ये 1 और x प्लस 2 किस में आ जाएगा? सीरीज में आ जाएगा। ये 1 और x प्लस 2 किस में आ जाएगा? सीरीज में आ जाएगा। x प्लस 2 इधर a, इधर b। तो सी ए बी क्या हो जाएगा? सी ए से बी क्या हो जाएगा? देखिए ना,
1 इंटू एक्स प्लस टू दोनों सीरीज में है, तो 1 इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस टू, सी ए भी किसके बराबर, एक्स के बराबर, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री। चलिए लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री। अब इसको सॉल्व करना है, लिख लीजिए यहाँ तक लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए लिख लिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए कैसे सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, x प्लस थ्री को इधर फेंकिए तो x से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इक्वस टू एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इक्वस टू एक्स प्लस टू इक्वस टू एक्स प्लस टू। इस x को भी इधर बुला लीजिए, x का क्यूब क्यों हो रहा है, x का स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर देखिए नहीं, इस x प्लस थ्री को इधर भेजेंगे तो x से मल्टीप्लाई x होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और x मल्टीप्लाई होगा तो थ्री एक्स इक्वस टू एक्स प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर इस x को इधर बुला लेंगे तो प्लस टू एक्स, ये टू इधर आएगा तो माइनस टू इक्वस टू जीरो। अब इसके रूट्स निकाल लीजिए, रूट्स क्या होता है, x इक्वस टू क्या हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू इंटू वन, यही होता है ना, याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए, एक्स इक्वस टू क्या हो गया माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर फोर, या माइनस माइनस मिल के प्लस एट डिवाइडेड बाय टू, एक्स इक्वस टू क्या हो गया माइनस टू प्लस माइनस, ये 12 होगा, 12 को लिख सकते हैं टू रूट थ्री, 12 को लिख सकते हैं टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू, टू रूट थ्री 12 को लिख सकते हैं। अब टू से एक टू कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री। यहाँ से एक्स के दो आंसर आएंगे, एक तो आएगा माइनस वन माइनस रूट थ्री, दूसरा आएगा एक्स इक्वस टू माइनस वन प्लस रूट थ्री। ये वाला आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि कभी भी कैपेसिटेंस माइनस में नहीं जाएगा, ये वाला आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि कभी भी कैपेसिटेंस माइनस में नहीं जाएगा। अब ध्यान देखिए ना, माइनस वन माइनस रूट थ्री होता है 1.7, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोनों माइनस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये प्लस में आ रहा था, एक्स का वैल्यू आंसर हो गया, ठीक है। तो सी ए बी क्या हो गया, सी इक्विवेलेंट रूट थ्री माइनस 1 माइक्रोफैराड आंसर, ये हो गया आपका आंसर। लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए मिटा दें। चलिए क्वेश्चन, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर।
ये 12 वोल्ट, ये 1 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड। चलिए, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। आ गया आंसर। इसको नंबर 1 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ध्यान से देखिए, जो चार्ज यहाँ से निकलेगा वही चार्ज इस पे जाएगा और वही चार्ज इस पे भी होगा। मतलब अगर टोटल चार्ज यहाँ से Q निकला है तो इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, फिर से इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q। अब किसी के दिमाग में ये ना आ जाए कि सर Q और Q 2Q चार्ज यहाँ से निकला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से Q चार्ज निकला है, वो Q चार्ज इस पे आया, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड चार्ज इस पे माइनस Q हुआ और इस पे माइनस Q हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है, ये पार्ट का किसी से कनेक्शन नहीं है। इस पे माइनस Q डेवलप हुआ तो इस पे प्लस Q डेवलप हुआ और फिर इस पे माइनस Q डेवलप हुआ। इस तरह से होता है ये। तो Q बराबर C इंटू V, दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में है। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोफैराड। तो Q बराबर क्या होता है? C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V, तो 2/3 इंटू V कितना है? 12। V कितना है? 12। तो ये कट जाएगा, तो हो गया 8 माइक्रोकूलम। 8 माइक्रोकूलम, क्योंकि माइक्रोफैराड था ना, इसलिए यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम, इसलिए यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम। नंबर 2, बारह वोल्ट, ये 1 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड। तो इसमें जो चार्ज ऑन 1 होगा वो भी 8 माइक्रोकूलम और चार्ज ऑन जो 2 होगा वो भी 8 माइक्रोकूलम। समझ रहे हैं? मतलब दोनों पे 8 माइक्रोकूलम। इसको बनाइए, ये 1 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, इधर 12 वोल्ट। ये दोनों इस बार किस में आ गया? पैरेलल में। किस में आ गया? पैरेलल में। तो पैरेलल में आ गया तो ध्यान से देखिए ना कि 12 वोल्ट 12 वोल्ट इसके भी पैरेलल, इसके भी पैरेलल है। तो इसके अक्रॉस मान लेते हैं इस पे चार्ज Q1 आया और इस पे चार्ज Q2 आया और इस पे चार्ज Q2 आया। तो इसके अक्रॉस भी क्या हो जाएगा? वोल्टेज 12 वोल्ट होगा और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा? 12 वोल्ट होगा। तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 इंटू V और Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2 इंटू V। तो Q1 C1 इंटू V कितना हो जाएगा? C1 कितना है? 1 इंटू 12 इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम। Q2 क्या हो जाएगा? C2 कितना है? 2 इंटू 12 24 माइक्रोकूलम। इसका मतलब जो टोटल चार्ज निकलेगा, टोटल चार्ज यहाँ से समझिएगा 36 माइक्रोकूलम निकलेगा। टोटल चार्ज यहाँ से 36 माइक्रोकूलम निकलेगा। देख भी सकते हैं टोटल चार्ज। टोटल चार्ज Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 12 36 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज जो है वो 36 माइक्रोकूलम निकलेगा। टोटल चार्ज 36 माइक्रोकूलम निकलेगा, जिसमें से 12 माइक्रोकूलम ऊपर वाले को जाएगा और 24 माइक्रोकूलम नीचे वाले को जाएगा। क्योंकि ऊपर वाले का कैपेसिटेंस कम है तो चार्ज भी कम जाएगा, नीचे वाले का कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो इस पर चार्ज भी ज़्यादा जाएगा। अच्छा, ये 1 है, ये 2 है। इसका कैपेसिटेंस ऊपर वाले से 2 गुना है, इसका कैपेसिटेंस ऊपर वाले से 2 गुना है। इस पर चार्ज भी ऊपर वाले से 2 गुना आएगा। इसलिए ऊपर में देखिएगा 12 माइक्रोकूलम है तो नीचे में 24 माइक्रोकूलम है, नीचे में 24 माइक्रोकूलम है। चलिए लिख लीजिए, लिख लिए। तो टोटल चार्ज 36 माइक्रोकूलम इस बार बैटरी से निकला है। ठीक है, इसमें 12 और 12 आपस में डिवाइड हुआ, इसमें 12 और 24 आपस में डिवाइड हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3। ये 12 वोल्ट है, ये 1 माइक्रोफैराड ले लीजिए, इसको 2 माइक्रोफैराड और इसको 3 माइक्रोफैराड। चलिए एक बार ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए। एक बार ट्राई करिए। एक बार ट्राई करिए, बना लिए सभी लोग। बना लिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए ध्यान से, ये 12 वोल्ट, ये कितना है 12 वोल्ट। ये ब्रांच भी 12 वोल्ट के पैरेलल है और ये पूरा का पूरा ब्रांच भी 12 वोल्ट के पैरेलल है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस दोनों के अक्रॉस जो मिलेगा वो 12 वोल्ट मिलेगा, इस दोनों के अक्रॉस जो मिलेगा 12 वोल्ट, और इसमें अकेले ये 12 वोल्ट खाएगा। इसका निकाल लीजिए पहले। इसमें तो देखिए Q1 इक्वल टू Q2 होगा, जो चार्ज इस पे जाएगा वही इस पे जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला को जब ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाला को जब ध्यान से देखेंगे तो Q1 इक्वल टू Q2 होगा। इसमें क्या होगा Q1 इक्वल टू Q2। चलिए तो चार्ज कितना हो जाएगा, देखिए ना 12 वोल्ट ये दोनों मिलके खा रहा है, 12 वोल्ट ये दोनों मिलके खा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों किस में है, सीरीज में है। किस में है, सीरीज में है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस दोनों का निकाल लीजिए इक्विवेलेंट। तो इसको ऐसे भी बांट सकते हैं 1 2, इधर हो गया 12। इसको ऐसे ही बना सकते हैं 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 12 वोल्ट प्लस 3 माइक्रोफैराड 12 वोल्ट। बोलेगा ऐसे क्यों बनाए सर? आप देखिए ना, ये जो 12 वोल्ट का बैटरी है दोनों के पैरेलल है, तो इसको भी 12 वोल्ट का पोटेंशियल मिलेगा और इस दोनों को मिला के भी 12 वोल्ट का पोटेंशियल मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू V। C क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इंटू 12। तो यहाँ पे चार्ज अगर Q आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा Q आएगा। तो Q इक्वल टू क्या हो गया 3 4 8 माइक्रोकूलम। कितना आ गया 8 माइक्रोकूलम, मतलब इस पर भी 8 माइक्रोकूलम, इस पर भी 8 माइक्रोकूलम। यहाँ पे बात करें तो Q इक्वल टू C इंटू V, तो 3 इंटू 12 तो कितना हो गया 36 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे चार्ज अगर Q3 मानते हैं तो Q3 इक्वल टू क्या हो गया 36 माइक्रोकूलम। चलिए इसको लिख लीजिए। तो इस दोनों पे हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम, इस पे भी 8 माइक्रोकूलम और इस पे 36 माइक्रोकूलम। चलिए लिख लीजिए इसको, मिटा दें। चलिए इसको भी मिटा दें, मिटा दें। ये 3 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड। इधर से सप्लाई दे रहे हैं 12 वोल्ट का, सप्लाई दे रहे हैं 12 वोल्ट का, सप्लाई दे रहे हैं 12 वोल्ट का। 3 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड सप्लाई दे रहे हैं 12 वोल्ट का। चलिए
इसको कोशिश करिए। सबसे पहले C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ये बताइएगा। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो ये 4 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा पैरेलल में, तो 6 हो जाएगा। ये 4 और 2 पैरेलल में है तो ये मिलकर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये 4 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड हो जाएगा। 4 और 2 मिलकर 6 माइक्रोफेराड, और ये 6 और ये 3 सीरीज में आ जाएगा। तो सीरीज में क्या हो जाएगा 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 माइक्रोफेराड। C इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 माइक्रोफेराड। तो जो Q निकलेगा, टोटल चार्ज जो निकलेगा बैटरी से, Q इक्वल्स टू जो टोटल चार्ज बैटरी से निकलेगा Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट 2 है और V 12 है, मतलब 24 माइक्रोकूलम निकलेगा। 24 माइक्रोकूलम का चार्ज निकलेगा। अब ये 24 माइक्रोकूलम का चार्ज आपस में बटेगा, 24 माइक्रोकूलम का चार्ज आपस में बटेगा। ध्यान से देखिए, ये 3 है और ये दोनों मिलके 6 है, जगह तो बच नहीं रहा। इसको लिखिए, मिटाते हैं यहीं पे। टोटल चार्ज निकलेगा 24 माइक्रोकूलम का, टोटल चार्ज निकलेगा 24 माइक्रोकूलम का। ध्यान से देखिए, तो जब 24, इस दोनों को एक बना लीजिए तो ये इस तरह से दिखेगा 3 माइक्रोफेराड, और ये कितना बनेगा 2 माइक्रोफेराड, और इधर से कितना हो गया 12 वोल्ट। कितना हो गया 12 वोल्ट। तो टोटल कितना निकला था 24 माइक्रोकूलम। टोटल कितना निकला था, अच्छा 6 है ये 6, समझिएगा। इस 2 और इस 4 को मिला के 6 हो गया। तो जब एक लगाएंगे तो ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, ये 3 और ये 6 सीरीज में आ जाएगा। तो इस 3 और इस 6 को सीरीज में लगा दिया, यहाँ 12। टोटल चार्ज कितना निकला था 24 माइक्रोकूलम। तो इस पर भी कितना आएगा 24 माइक्रोकूलम, और इस पर भी कितना आएगा 24 माइक्रोकूलम। लेकिन इस 6 के अंदर 2 छुपा हुआ है, इस 6 के अंदर 2 छुपा हुआ है। तो जो 3 माइक्रोफेराड पे होगा वो तो पता चल गया। 3 माइक्रोफेराड पे Q3 ले लीजिए, तो Q3 कितना हो जाएगा 24 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब इस 24 माइक्रोकूलम में, ये 24 माइक्रोकूलम जो है ये 6 माइक्रोफेराड पे, और इसके अंदर 2 छुपे हुए हैं। इसके अंदर कितने छुपे हुए हैं 2 छुपे हुए हैं। तो जब 2 छुपे हुए हैं तो यहाँ दिख रहा है ना, चलिए यहाँ बना लेते हैं। तो मतलब कहने का कि इसको जब खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा 2 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड। ध्यान से देखिए, इस 6 माइक्रोफेराड के अंदर 2 कैपेसिटर छुपे हुए हैं अपने, एक 2 माइक्रोफेराड और एक 4 माइक्रोफेराड। तो जब इस 6 माइक्रोफेराड को खोलेंगे तो इधर 2 माइक्रोफेराड, इधर 4 माइक्रोफेराड। इस दोनों पे मिला के चार्ज 24 माइक्रोकूलम है। तो 24 माइक्रोकूलम जो है ना वो दोनों पार्ट में बटेगा, दोनों में बटेगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए Q2, तो Q2 कितना हो जाएगा, Q2 के लिए बताए थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऊपर में हो जाएगा C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2 इंटू Q। तो C2 कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2 + 4 6 इंटू 24 इंटू 24, तो कितना हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम। इस पर कितना आ जाएगा 8 माइक्रोकूलम। तो इस पर कितना आ जाएगा, तो Q4 पे कितना आ जाएगा, इस पे मान लीजिए कि Q4 आएगा। तो Q4 कितना हो जाएगा, देखिए ना 24 में से 8 माइक्रोकूलम ऊपर चला गया, तो बच कितना गया 24 - 8 = 16 माइक्रोकूलम। बस कितना गया 16 माइक्रोकूलम। ठीक है, या ऐसे भी निकाल सकते हैं यहाँ पे Q4 इक्वल्स टू यहाँ पे C4 डिवाइडेड बाय C1 + C2। चलिए लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए। लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिख लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भी C है, ये भी C है, दोनों का कैपेसिटेंस C है, और ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है। ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल मान लीजिए V है, खैर इसका ज़रूरत पड़ेगा नहीं। इफ़ इन वन कैपेसिटर if in one capacitor or dielectric of dielectric constant K or dielectric of dielectric constant K, dielectric constant K is introduced, then find the charge transferred from the battery after insertion, समझिए बात को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस V, बैटरी जोड़ दिया है, तो बैटरी जब जोड़ा हुआ तो ऑब्वियसली सी बात है ये दोनों कैपेसिटर अभी चार्ज होगा, फुल्ली चार्ज होगा, V पोर्ट जहाँ तक हो सकता था, ठीक है। इस दोनों बैटरी पे चार्ज, इस दोनों कैपेसिटेंस के अंदर चार्ज होगा। अब क्या किया, किसी एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को पकड़ के लाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, और इसको ठूस के भर दिए। जब इसको ठूस के भर दिए इसके अंदर, तो क्या होगा कि अब बैटरी को थोड़ा सा और चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा बैटरी को, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो जब इसमें K ठूस के भरेंगे तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और कैपेसिटेंस बढ़ने की वजह से बैटरी को और चार्ज भेजना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा कितना चार्ज भेजना पड़ेगा, जब हम अंदर में इंसर्ट कर दिए तो उसके बाद कितना चार्ज भेजना पड़ेगा, वही हमको बताना है। तो अभी कितने चार्ज है वो निकाल लीजिए, नीचे मिटा दें। चलिए अभी कितना चार्ज है वो देख लीजिए। अभी कितना चार्ज है, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट दोनों सीरीज में है तो C/2 इंटू V, तो क्या CV/2। Q इनिशियल में कितना है, CV/2। अब Q फाइनल क्या हो जाएगा, Q फाइनल में पहले C इक्विवेलेंट देख लीजिए। अब क्या हो जाएगा, अब जब इसमें डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ देंगे तो ये K इंटू C हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा C, क्योंकि एक ही में डालना है। देखिए डाइलेक्ट्रिक एक ही में डालना है, बोला गया था कि इन ओनली वन, केवल एक ही में घुसेड़ना है। तो Q फाइनल क्या हो जाएगा, अभी बताएंगे C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C इक्विवेलेंट इस बार क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा C इंटू KC डिवाइडेड बाय C प्लस KC इंटू V। पोटेंशियल तो अभी भी V ही रहेगा ना, बैटरी का पोटेंशियल थोड़ा ना बढ़ेगा, पोटेंशियल तो वही रहेगा। अब देखिए इस दोनों का सीरीज में क्या हो जाएगा, इस दोनों का इक्विवेलेंट तो यही होगा ना, C इंटू KC डिवाइडेड बाय C प्लस KC। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही तो किया ना, Q फाइनल इक्वल टू क्या किया, C इक्विवेलेंट, ये पूरा का पूरा C इक्विवेलेंट इंटू V। तो Q फाइनल एक C कॉमन ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। तो Q फाइनल क्या हो जाएगा अपना, Q फाइनल हो जाएगा KC डिवाइडेड बाय 1 प्लस K डिवाइडेड बाय 1 प्लस K इंटू V, 1 प्लस K इंटू V। चलिए अब चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, डेल्टा F। Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, Q फाइनल कितना है, KC डिवाइडेड बाय 1 प्लस K इंटू V माइनस CV/2। CV कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, K बाय 1 प्लस K माइनस 1/2 आंसर। चार्ज ट्रांसफर था ना, हाँ, डेल्टा Q होना चाहिए ना, F क्यों लिख रहे हैं, डेल्टा Q। तो इतना चार्ज ट्रांसफर होगा बैटरी से। चलिए लिख लीजिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, लिख लीजिए। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।